हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल विच इज़ हैप्पी न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल। मेरा नाम सृष्टि है। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग बात करने वाले हैं हिडन इफ़ेक्ट्स ऑफ टर्मरिक, हिडन इफ़ेक्ट्स ऑफ हल्दी। इफ़ेक्ट्स, गुड इफ़ेक्ट्स, बैड इफ़ेक्ट्स दोनों की बात करेंगे। जैसे कि हमेशा हर वीडियो में मैं करती हूँ, आपको बेनिफिट्स बताती हूँ, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताती हूँ और किस किस को नहीं लेनी चाहिए वो चीज़ और उसका क्या अमाउंट होना चाहिए, साथ में ये भी बताती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल, इफ़ यू वांट शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं अगर, तो इंस्टाग्राम पे जाकर के फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पहुँच जाएंगे। प्लस सब्सक्राइब किया कीजिए। एक तरीके से आपको जितनी भी नॉलेज मैं दे रही हूँ वो फ्री में नॉलेज दे रही हूँ, तो एटलीस्ट आप अप्रिसिएट ही कर सकते हैं सब्सक्राइब और फॉलो करके। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे बेनिफिट्स की, क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, उसके क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं टर्मरिक के, हल्दी के। और आज इसमें मैंने एक पोर्शन और ऐड किया है जो कि है एडल्ट्रेशन पे, कि हल्दी जब आप यूज़ कर रहे हैं, मार्केट से लेके आ रहे हैं, पैकेट वाली यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो हल्दी है उसमें किस चीज़ की मिलावट होती है मोस्टली, और वो भी आपके लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों से ये सुनने के लिए मिलता है कि हम लोग ज़्यादातर घर का ही खाना खाते हैं, हम लोग बाहर का खाना खाते नहीं है, या और मतलब घर का खाना खाते खाते ये दिक्कत हमें कैसे हो गई। तो आप घर में जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उन पे फोकस ज़रूर करना चाहिए। मेरा मोटो सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन ऐड करने का यही है। सो बेनिफिट्स, हल्दी के जो बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं वो हैं, हल्दी में वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो आपको कैंसर से भी प्रिवेंशन देती हैं। हल्दी एक बहुत अच्छी ब्लड प्योरीफाई का काम करती है, आपकी बॉडी में ब्लड को प्योरीफाई करती है। ब्लड थिनर का भी आपकी बॉडी में काम करती है हल्दी। प्लस साथ में जितने भी अल्जाइमर के पेशेंट्स हैं, अल्जाइमर के पेशेंट्स के लिए भी एक बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है उनकी डेली लाइफ में ऐड करने के लिए। आपके बॉडी में मेलानिन होता है जो आपके स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो रिड्यूस करती है मेलानिन का एक्सेस होना आपकी बॉडी में। जब मेलानिन एक्सेस होता है, ज़्यादा एक्टिवेट होता है, ज़्यादा होता है, तब आपकी स्किन का कलर डार्क होता है। जब मेलानिन कम होता है आपकी स्किन में, आपकी बॉडी में, तो आपकी स्किन का कलर लाइट होता है। अब इसके नेचर की बात करते हैं। ये हॉट इन नेचर होती है। स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, स्किन प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्पफुल होती है, स्किन कंडीशनिंग करती है। और इनफैक्ट आप बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं नीम का, या फिर नीम नहीं अवेलेबल होती है, नहीं पी पाते हैं डायरेक्ट का बहुत सारे लोग, तो साफ़ी बहुत पुराने टाइम से लोग यूज़ करते हैं, साफ़ी पिया करते हैं। तो आप जब साफ़ी पी रहे हैं, या अगर वो आपको पसंद नहीं आ रही है, नहीं पी सकते, तो आप हल्दी का उसकी जगह अगर यूज़ करने लगेंगे, आप नीम को या साफ़ी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो मैं स्पेसिफिकली साफ़ी से ही का नाम ले रही हूँ यहाँ पे, तो आप उसको हल्दी से रिप्लेस कर सकते हैं। वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपकी बॉडी में वर्क करेगी ब्लड प्योरीफाई का, जैसे कि नीम या नीम से रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे कि साफ़ी है वो वर्क करती है। नेक्स्ट, अब इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं, एंटी इन्फ्लामेशन प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं। मोस्टली हम लोग ये देखते हैं कि हल्दी का हम लोग यूज़ कब करते हैं, किसी को चोट लग गई तो हल्दी, ज़ुकाम हो गया तो दूध के साथ हल्दी, लेकिन उसके अलावा हल्दी कितने सारे काम कर सकती है। और एक हल्दी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर घर में इजीली मिलता है, हम खाने में उसे यूज़ करते ही करते हैं। बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। आप चाहें तो उसे इजीली अपने डेली लाइफ, अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। मोस्टली अभी मैं ऐसी ही वीडियोस बना रही हूँ जो आपके घर में आसानी से अवेलेबल होती हैं। लास्ट वीडियो थी मेरी किशमिश पे, सोक्ड किशमिश पे। अब ये वाली वीडियो मैं लाई हूँ टर्मरिक पे, और
आई थिंक मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ मेथी, वो भी स्पेशली फीमेल्स के लिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं उस पे लेकर के मैं आऊँगी। ये सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो हमारे घर में हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा आपको कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये कंप्लेंट होते हैं कोई भी डाइट या कुछ भी अगर हम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा बजट इंक्रीज़ हो जाता है। तो इससे आपका बजट बहुत ही मिनिमम इंक्रीज़ होगा। जहां आपके घर में एक पैकेट अगर हल्दी लगती है तो 2 पैकेट लगने लगेगी, या फिर और पैकेट का अडल्ट्रेशन तो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। तो कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। सो बैक टू दी बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स में पेन रिलीफ का काम बहुत अच्छा करती है आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी में कहीं पे किसी भी तरीके का पेन है तो आप हल्दी यूज़ कर सकते हैं। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम अगर है आपको तो आप हल्दी यूज़ करें। बोन रिलेटेड कोई भी पेन अगर होता है, कभी भी होता है, 10 दिन होता है, फिर 20 दिन नहीं होता है, या 5 दिन नहीं होता, फिर होने लगता है पैरों में। मोस्टली फीमेल्स जो वर्किंग हैं या बहुत ज़्यादा खड़े खड़े घर में काम करती हैं या बहुत ज़्यादा आपका चलने का काम है तो मोस्टली पैरों में दर्द देखा जाता है। तो आप अगर ये डेली यूज़ करने लगेंगी तो काफ़ी हद तक आपका पेन कम हो जाएगा। और अगर किसी को स्टार्ट ही हुआ है अभी ये सब होना तो आप काफ़ी हद तक उसे बिल्कुल दूर कर सकती हैं ईजीली। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की। अगर आपको कोई किसी तरीके का डिप्रेशन है, मेंटल हेल्थ कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, सिर में बहुत जल्दी जल्दी एकदम से दर्द होता है, तो हल्दी आप उस ऐड करें। बिकॉज कई बार ऐसा होता है अगर डिप्रेशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है किसी चीज़ का, तो डिहाइड्रेशन के कारण या किसी भी कारण से आपका ब्लड थोड़ा सा थिक होने लगता है। वेदर चेंजेस के टाइम पे भी ये होता है। यही रीज़न होता है आपके ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएट होने का। बिकॉज हमेशा आप लोगों ने सुना होगा जब वेदर चेंजेस होते हैं तो बीपी, हार्ट, इन सब के जो पेशेंट्स हैं या फिर जो नॉर्मल लोग भी हैं उनमें भी फ्लक्चुएशन होते हैं। तो आपकी ब्लड को पतला करता है। जैसे कि एस्पिरिन एक काम करती है, डिस्प्रिन, एस्पिरिन हम लोग लेते हैं तो वो उनका बेसिकली यही काम होता है कि आपके ब्लड को थोड़ा सा पतला कर देती है, तो ब्लड फ्लो इजी हो जाता है और आपको जो भी आपका पेन है, हेडेक में मोस्टली लेते हैं, तो वो कम हो जाता है। उसकी जगह पे अगर आप मेडिसिन को अवॉइड करना चाहते हैं तो टर्मरिक को ऐड करें, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं। टूथ पेन, अगर आपको टूथ पेन है किसी भी रीज़न से, कभी कभी गम्स में पेन होने लगता है, या कई बार आप बीमार हुए हैं उसके बाद आपको टूथ पेन होता है, पूरे जॉ में, पूरे मसूड़ों में दर्द होता है, कुछ चबाने में दर्द होता है, तो हल्दी उसमें बहुत बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट हो सकती है टूथ पेन के लिए। पहले के लोग आप लोगों ने देखा होगा हल्दी और नमक और सरसों का तेल मिला करके ब्रश करते थे, मतलब दातुन करते थे, उंगली से करते थे, मंजन करते थे बेसिकली। तो अगर आप तेल और नमक उसमें नहीं ऐड करना चाहते हैं, आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ हल्दी ले करके थोड़ी सी, और अगर आप अपने दांतों में उंगली से ही आपको जैसे कि मसाज करनी है वैसे मसाज करके अगर आप छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए, जो उसका पानी आता है वो अपने मुंह में या तो आप इकट्ठा करते, अंदर नहीं करें, इकट्ठा करते रहें या फिर निकालते रहें उसे थोड़ा थोड़ा। अगर मुंह में वैसे थोड़ी देर भर के रख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट देगा, आपको जल्दी रिलीफ देगा आपके टूथ पेन के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेलानिन की। हम लोगों ने बात करी है, तो मेलानिन के साथ किसी को अगर पिगमेंटेशन की भी प्रॉब्लम है तो पिगमेंटेशन में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे अगर आप डेली हल्दी कंज्यूम करते हैं। इसका क्या अमाउंट होगा, कितना आपको पर डे यूज़ करनी है, ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो आपको अगर इसकी प्रॉपर डोज देखनी है तो आपको लास्ट तक वीडियो देखनी पड़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं मिलावट की, एडल्ट्रेशन की। हल्दी में कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी मिलावट हो सकती है या होती है और जो हम लोगों को पता भी नहीं चलती, टेस्ट में बहुत डिफरेंस नहीं आता। पहले तो एक साइन मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कहीं आपके अगर हल्दी का दाग लग जाता है तो वो साबुन से आप साफ़ करो तो उसमें एक
रेड कलर का मार्क छोड़ के जाता है, लाल लाल सा हो जाता है, गेरुआ सा हो जाता है, जो ईंट का ब्रिक्स का कलर होता है उस कलर का हो जाता है। तो अगर कोई भी हल्दी इस तरीके का निशान छोड़ रही है तो इट मीन्स कि उसमें अडल्ट्रेशन है, वो असली नहीं है। तो वो हल्दी को आप यूज़ करना बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दें। तो हल्दी में चौक, आपने चौक देखिए, चौक का पाउडर बना करके उसकी मिलावट होती है, प्लस मुल्तानी मिट्टी हम लोग जो फेस पे यूज़ करते हैं उसकी मिलावट करी जाती है, और प्लस एक और है जो, अगर आप मुल्तानी मिट्टी एक बार को खा लेंगे या चौक खा लेंगे तो शायद उतना आपको आपकी हेल्थ को नुकसान नहीं होगा जितना तीसरा इंग्रेडिएंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सुनकर के ही आपको शायद ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी बॉडी को कितना नुकसान दे सकती है कोई अडल्ट्रेटेड हल्दी। अगर आप मिलावट वाली हल्दी खा रहे हैं, चाहे वो पैकेट फॉर्म में हो चाहे कहीं आप खुली लेके आए, उसमें भी मिलावट होती है, सिर्फ और सिर्फ पैकेट वालों में मिलावट नहीं होती है। येलो लिड, लिड का भी यूज़ किया जाता है हल्दी के अडल्ट्रेशन में, येलो कलर का लिड। और जो सबसे सेफ अडल्ट्रेशन अगर आप बोल सकते हैं, सबसे सेफ मिलावट जो आपके हेल्थ को बहुत ही कम इफ़ेक्ट डालेगी वो है, कई लोग येलो कलर का भी यूज़ करते हैं, जो येलो फूड कलर आते हैं, येलो फूड कलर उस हल्दी में मिला दिए जाते हैं। और जो रेड मार्क वाला मैंने आपको बताया, जो रेड मार्क छोड़ के जाती है हल्दी, अगर वैसी हल्दी है रेड मार्क छोड़ने वाली तो इट मीन्स कि उसमें येलो फूड कलर का यूज़ हुआ है, उसकी वजह से जो आपने सोप यूज़ किया है उसमें रेड ऑरेंज गेरुआ सा कलर छोड़ करके वो गई है। अब एक आपको मैं ट्रिक बताती हूँ, आप हल्दी को चेक कैसे कर सकते हैं कि इसमें किसी चीज़ की मिलावट है या नहीं। आपको एक ग्लास पानी लेना है, 1 चम्मच हल्दी लेनी है, आपको सिर्फ उस पानी के ऊपर वो 1 चम्मच हल्दी डाल देनी है, उसको मिक्स नहीं करना है, हिलाना नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको उसे एज इट इज़ छोड़ देना है। 1-2 घंटे में अगर आप उस हल्दी को खुद नीचे बैठा हुआ देखते हैं तो इट मीन्स कि आपकी वो हल्दी प्योर है, पानी की तली में वो हल्दी बैठ जाएगी अपने आप, बिना मिलाए बिना कुछ करे अपने आप धीरे धीरे पानी में नीचे आ जाएगी। इट मीन्स वो हल्दी प्योर है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मिलावट या मिलावट है ही नहीं। मिलावट वाली हल्दी कोई अगर होती है तो उसमें कुछ ना कुछ ऊपर रह जाता है, वो बिल्कुल नीचे तली में नहीं आ पाती है उस पानी के। सो आई होप ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे बहुत इजीली कर सकते हैं। और अगर आप ये सब कुछ करना ही नहीं चाहते, कोई आपको झाम करना ही नहीं है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हल्दी की गांठें आती हैं मार्केट में, सूखी हल्दी जो मिलती है आप उसको डायरेक्टली ले करके और पिसवा सकते हैं, वो सबसे सेफ ऑप्शन है। और जो सूखी आप लेंगे बिकॉज़ उसमें बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेशन का वो है ही नहीं स्कोप, तो आप देख सकते हैं कि वो प्योर है, सब कुछ है, आप उसे जा कर के पिसवा लें और वो एकदम प्योर होगी और उससे आपको सारे बेनिफिट्स ईज़िली मिल जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप कोई पैकेट वाले ऑप्शंस पे ही जाएं, आपके पास इतना टाइम नहीं है या ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ से आप परचेज़ करके उसको पिसवा सकें, बिकॉज़ सिटीज़ में, ये मेट्रो सिटीज़ में स्पेशली ये प्रॉब्लम होती है कि आप इजीली कोई पीसने वाली जगह नहीं ढूंढ पाते हैं। तो पैकेट फॉर्म की अगर बात करें तो मैं जो प्रिस्क्राइब खुद से करूँगी, मैंने जो देखा है, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो पतंजलि की जो हल्दी है वो काफ़ी हद तक प्योर है, काफ़ी हद तक सेफ़ है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। प्लस वेदिका ब्रांड की एक हल्दी आती है वो आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इनके लिंक दे दूंगी, अगर आप डायरेक्टली वहाँ से चेक कर सकते हैं जाके, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो। पतंजलि हल्दी पाउडर एंड वेदिका। लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। अब इसमें आपको हल्दी से भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो यस, हल्दी से भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, हर चीज़ की एक्सेस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपकी बॉडी में। एक सही अमाउंट सही तरीके से लेना हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स में नंबर 1 नौजिया, आपको नौजिया फील हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कोई चीज़ अगर आप खानी स्टार्ट करते हैं, वो कोई मेडिसिन हो सकती है, कोई होम रेमेडी हो सकती है, कुछ भी आप करना स्टार्ट करते हैं तो उस दिन आपको कुछ प्रॉब्लम सी लगती है, जैसे नौजिया, जी मिचला रहा है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपको कई बार लगने लगते हैं।
तो हमेशा ऐसा कुछ भी किसी भी चीज़ के साथ हो तो मैं तो यही आपको एडवाइस करूँगी, सजेस्ट करूँगी कि हमेशा आप अमाउंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आप ये देखें कि आप क्या आपने सही अमाउंट चूज़ किया है, जो भी आपने नई चीज़ ऐड करी है उसका। प्लस ये यूरिनेशन में भी आपका इंक्रीज़ आपको शो हो सकता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है आपको अगर आप एक्सेस हल्दी का यूज़ करते हैं। बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ सकता है। प्लस एक फ्रूटी ब्रेथ ओडर, ब्रेथ में एक स्मेल, एक बदबू फ्रूटी टाइप की आ सकती है। फ्रूटी अब मैं आपको बोल के तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन हाँ एक अजीब सी स्मेल, एक अजीब सी बदबू आपको अगर आप हल्दी एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं तो आ सकती है। प्लस स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें कि स्टमक ब्लोटिंग बहुत कॉमन है। अगर आप एक्सेस हल्दी ले रहे हैं तो स्टमक ब्लोटिंग की प्रॉब्लम आप इजीली देख सकते हैं। लूज़ मोशन आप देख सकते हैं, फ्रीक्वेंट मोशन आप देख सकते हैं। अगर लूज़ नहीं है तो फ्रीक्वेंट मोशन होगा, आपको जल्दी जल्दी बार बार जाना पड़ेगा मोशन के लिए। होगा नॉर्मल मोशन लेकिन लूज़ नहीं होगा, लेकिन बार बार आपको जाना पड़ेगा, तो वो होगा फ्रीक्वेंट मोशन एंड लूज़ मोशन, दोनों की प्रॉब्लम हो सकती है। एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर आप ज़्यादा हल्दी ले रहे हैं तो एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। किडनी स्टोन, अगर आप एक्सेस हल्दी बहुत ज़्यादा समय तक ले रहे हैं, आपको कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स एज सच देखने के लिए नहीं मिले हैं, तो जो लॉन्ग टर्म इसका साइड इफ़ेक्ट है वो एक ये है कि अगर आप ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हल्दी ले रहे हैं तो किडनी स्टोन के चांसेस आपके कई हद तक बढ़ सकते हैं। या फिर अगर आपको बहुत समय तक आप एक्सेस हल्दी ले रहे हैं और आपको अगर ये प्रॉब्लम हुई है, किडनी की कोई प्रॉब्लम, किडनी स्टोन की कोई प्रॉब्लम बेसिकली, तो आप ये एक रीज़न हो सकता है आपकी बॉडी में एक्सेस हल्दी जाना किडनी स्टोन के पीछे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं किस किस को हल्दी नहीं लेनी चाहिए। तो ये तो थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब किसको हल्दी नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल जिनके लिए नो नो है, स्ट्रिक्ट नो नो। तो जिनको भी लिवर की प्रॉब्लम है उनको हल्दी एक्स्ट्रा अमाउंट में नहीं लेनी चाहिए। जो खाने में अगर आप ले रहे हैं, वैसे तो अगर लिवर की प्रॉब्लम है, कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड प्रॉब्लम है, तो हल्दी आपको मना हो जाती है। जॉइंटिस की अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों ने सुना होगा उसमें भी हल्दी मना होती है। जॉइंटिस जिसको पीलिया बोलते हैं हिंदी में, हम लोग उसमें भी हल्दी मना हो जाती है। तो लिवर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपको या पहले हो चुकी है और अब रिजॉल्व हो चुकी है, तो एक्स्ट्रा हल्दी अपने खाने में या अपने उसमें डेली रूटीन लाइफस्टाइल में ऐड ना करें, इसको अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेटर है। प्लस हल्दी कई बार ऐसा कुछ पेशेंट्स में देखने के लिए मिला है कि अगर उन्होंने एक्स्ट्रा हल्दी खानी स्टार्ट की है तो शुगर लेवल में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आया है। और कई मेजरली ये देखने के लिए मिला है कि शुगर इंक्रीज़ हुई है अगर आपने एक्स्ट्रा हल्दी या ज़्यादा हल्दी अपने डेली शेड्यूल में ऐड करी है तो हमेशा शुगर लेवल, हर वीडियो में मैं डायबिटीज़ वालों के लिए स्पेशली बताती हूँ कि जब भी आप कोई नई चीज़ ऐड करते हैं तो उससे पहले अपना शुगर पहले मॉनिटर करना स्टार्ट कर दें, पैटर्न आपका क्या चल रहा है। अगर आप कोई चीज़ ऐड करते हैं, पहली बात अगर मना की जाती है तो उसको ऐड ना करें, और अगर ऐड आप कर रहे हैं तो हमेशा अपना शुगर मॉनिटर करें, क्योंकि शुगर पेशेंट्स में हर पर्सन में कोई ना कोई इंग्रेडिएंट अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो ज़रूरी नहीं है हर किसी में इंक्रीज़ हो, हर किसी में कम हो, कभी कम ज़्यादा किसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एज सच आपका जैसे चल रहा होता है वैसे ही चलता रहेगा। तो इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, आपको ये मॉनिटर खुद से थोड़ा सा करना पड़ेगा। नेक्स्ट, किसी को अगर एलर्जीज़ हैं किसी टाइप की या हल्दी से कोई एलर्जी है, या फिर अब यहाँ पे एडल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या पता आप जो हल्दी खा रहे हैं, अगर आपको खाने से एलर्जी हुई, अगर आपने एडल्ट्रेटेड हल्दी ली है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है आपकी बॉडी में कोई भी एलर्जी होने का या कॉज करने का। तो हमेशा ध्यान रखें जब खाना स्टार्ट करें तो प्योर हल्दी ही खाएं। और अगर प्योर हल्दी लेने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्किन में हेडेक या कुछ भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी, तो आप इसको मॉनिटर ज़रूर करें।
और अगर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है, हल्दी बंद करके देखें, बंद करने के बाद अगर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप हल्दी एक्स्ट्रा अमाउंट में ना ऐड करें अपनी डेली रूटीन में। अब गॉल ब्लैडर की जिनको प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है या गॉल ब्लैडर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो भी अपनी डाइट में एक्स्ट्रा हल्दी ऐड ना करें, बिल्कुल भी उनके लिए भी स्ट्रिक्ट नो है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डोजेस की, आपको किस तरीके से लेना है, कितना अमाउंट में लेना है। देखिए, अगर आप परमानेंट ऐड करते हैं अपने लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में, पर डे आप 2 से 3 ग्राम हल्दी सेफ मानी जाती है एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड करने के लिए। तो आप 2 से 3 ग्राम हल्दी ऐड कर सकते हैं अगर आप डेली ले रहे हैं। अगर आप ऑल्टरनेट डेज पे लेंगे तो भी आप इतना ही ऐड करें, या फिर अगर वो 3 से कभी 4 ग्राम हो जाती है तो एज सच कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि आप उसे ऑल्टरनेट डेज ले रहे हैं। प्लस इसको आप कंटिन्यू कितने टाइम तक कर सकते हैं, 2 से 3 महीने के लिए अगर आप 2 से 3 ग्राम हल्दी डेली ले रहे हैं तो वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। लेकिन हाँ, 2 से 3 महीने के बाद या तो आपको 10-15 दिन के लिए डायरेक्ट हल्दी कंज्यूम करनी बंद कर देनी है या फिर ऑल्टरनेट करनी स्टार्ट कर देनी है। और अगर आप, कई बार ये होता है कि लोगों की आदत पड़ जाती है तो वो करते रहते हैं, तो उसका अमाउंट आप और कम कर दीजिए, बिल्कुल आधा कर दीजिए। 2 से 3 ग्राम मैंने आपको बताई है डेली सेफ है। तो आप अगर 2 ग्राम लेते थे तो उसको 1 ग्राम कर दीजिए, 3 ग्राम अगर आप ले रहे थे तो उसको 1.5 ग्राम कर दीजिए। लेकिन हाँ, हर चीज़ को थोड़े टाइम के लिए ब्रेक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखें। या फिर स्टार्टिंग से ही ऐसा पैटर्न बनाएं कि आप ऑल्टरनेट डेज ही लें, तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। अमाउंट का ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, वरना जो साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं उसमें से कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए अपनी बॉडी में मिल सकता है अगर आप कंटिन्यूटी में इसका ज़्यादा अमाउंट कंज्यूम करते रहते हैं। और इसको सबसे बेस्ट टाइम इसका लेने का क्या होगा, अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठ के पाउडर फॉर्म में अगर आप ले रहे हैं तो इसका पाउडर ले लें 2 से 3 ग्राम पर डे अगर आप ले रहे हैं तो, और उसको एक ल्यूकवार्म पानी के साथ आपको पी जाना है। दूध यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ आपको उसको लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप पाउडर ना लें, कई लोग ऐसा होता है कि फ्रेश हल्दी लेके आए हैं, कच्ची हल्दी जो आती है, आप उसका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो कच्ची हल्दी को आप थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे 1 ग्लास पानी में, लेकिन उसका अमाउंट भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपनी आपको ध्यान रखना है, ये वाली फिंगर देखनी है, इसका ये जो ऊपर का पोर्शन है, जो ये फर्स्ट लाइन आती है, इससे ज़्यादा पोर्शन आपको हल्दी का, जो कच्ची हल्दी आती है, इससे ही नापें आप। और बहुत इजी वे में आपको बता रही हूँ, इससे बड़ा पोर्शन आपको नहीं लेना है। अगर आप डेली कंज्यूम कर रहे हैं रॉ हल्दी का, उसको लेके कट करके या फिर ठीक से क्रश करके आप उसको डाल दें पानी में और उस पानी को बॉईल होने दें। अगर आधा नहीं कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं होता है मॉर्निंग के टाइम पे, तो उसको पक के उसका पानी थोड़ा रिड्यूस होने दें, तब तक वो ठीक से उसमें उसके जितना न्यूट्रिएंट है वो ठीक से वो उस पानी में आ जाएगी। और उसको ल्यूक वार्म होने पे छान करके, अगर आप रॉ यूज़ कर रहे हैं, छान करके ल्यूक वार्म होने पे आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और मैं हमेशा यही एडवाइस करूँगी, जब भी आप कोई भी नई चीज़ अपनी डाइट में ऐड करते हैं, कोई नया इंग्रेडिएंट ही, जैसे पिछली बार मैंने आपको सोक्ड रेजिन्स बताए थे, किशमिश बताई थी, आज मैंने हल्दी बताई है। कहने के लिए ये बहुत ही घरेलू चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते रहते हैं, लेकिन इसका एक तरीका चेंज हो जाता है लेने का, जो मैं बता रही हूँ। तो हमेशा जब कोई आपका छुट्टी का टाइम हो, जो जब आप पूरा टाइम घर पे रह सकें, या फिर अगर घर पे नहीं रहना है तो आपको एक्स्ट्रा कोई काम ना करना हो, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल ना हो, तो तभी उसे लेना स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप कोई चीज़ लेना स्टार्ट करते हैं तो यू नेवर नो आपकी बॉडी उस पर किस तरीके से रिएक्ट करेगी। अगर आपको नॉजिया ही फील हो रहा है और आपका कुछ काम है तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे, पूरा दिन आपका वेस्ट होगा। तो जो भी चीज़ें लेना स्टार्ट करते हैं वो छुट्टी के टाइम पे, सैटरडे संडे अगर ऑफ रहता है तो उस टाइम पे लेना स्टार्ट करें। फेस्टिव सीजन्स ना हो, नॉर्मल लाइफ शेड्यूल हो, उस टाइम पे लेना
स्टार्ट करें तो आप उसके एग्जैक्ट जो आपकी बॉडी में रिएक्शन एक्शन जो भी वो आपको दिखा रही है आपकी बॉडी में जाके, वो इजीली आप उसे ट्रैक कर पाएंगे. So that's it for this video. If you like my video, please hit the like button. If you have any question, if you have any suggestion, then please comment below and subscribe to this channel, which is Happy Nutrition Lifestyle. Stay happy, stay healthy, stay beautiful. Bye bye.